रजब भट्ट का यूके ने वीज़ा मंसूख कर दिया है और उन्होंने रीज़न ये बताई है कि जब भी कोई शख्स यहाँ आने के लिए वीज़ा लेता है तो वो बताता है कि मैं जिस मुल्क से आ रहा हूँ वहाँ मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, मैंने किसी का कोई पैसा नहीं देना और मैं वहाँ से डिफ़ॉल्टर होके नहीं आ रहा, मैं रहने के लिए आ रहा हूँ, मैं विज़िट करने के लिए आ रहा हूँ, या कोई भी काम बताता है। लेकिन रजब भट्ट ने ऐसा नहीं किया, जिस बिहाफ पे जो है यूके गवर्नमेंट ने उसका वीज़ा जो है मनसूख कर दिया गया है। अब देखना यह है कि रजब भट्ट पाकिस्तान आता है या दुबई जाता है। वजह क्या है? वजह यह है कि उसके पास दुबई का गोल्डन वीज़ा है। अगर वो वहां जाता है तो उसको मसला कोई नहीं है, और पाकिस्तान आता है तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे बचने के लिए रजब भट्ट ने जो है वो अपनी कबल गिरफ्तारी जमानत करवा ली है, यानी जिसको हम कहते हैं अबूरी जमानत। अब इसके साथ नदीम नानी वाला भी है। नदीम नानी वाले के साथ भी सेम मसला है, जो रजब भट्ट के साथ है वही इसके साथ है। यानी कि यूके गवर्नमेंट ने कहा कि इस शख्स ने, नदीम मुबारक ने भी नहीं बताया कि पाकिस्तान के अंदर मेरे क्या मसाइल हैं, क्या मामलात हैं, और जब यहाँ की हुकूमत ने उनके साथ रब्ता किया, इदारों ने, तो उन्होंने जो है उनके वीज़े मनसूख कर दिए और इनको कहा कि आप फलां डेट को जो है यहाँ से मूव कर जाएं। इनके लिए पाकिस्तान आना रास्ता है या दुबई जाना। अब ये दुबई जाते हैं तो पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है इसकी दुबई के साथ जो है वो बड़ी अच्छी लेक स्लैक है। जैसे तीफी भट्ट को पाकिस्तान लेके आए, अगर ये चाहें तो वहाँ से रजब भट्ट और नदीम मुबारक को भी ले आएंगे। ये भी खतरा रजब भट्ट और नदीम मुबारक के जहन में भी है और इनके लिए भी है। और ये पाकिस्तान आते हैं तो यहाँ गिरफ्तार कर लिए जाएंगे या अदालतों का सामना करेंगे। अब देखना यह है कि इनके साथ होता क्या है। दोनों ने अबूरी ज़मानत करवा ली है। ज़राए के मुताबिक पता चला कि ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरेंगे और इदारों को जो है मुतल्ला कर दिया गया कि आपने इसकी गिरफ्तारी नहीं करनी। इन्होंने अबूरी ज़मानत करवा ली है। लेकिन मसला ये है कि जब ये अदालतों का सामना करेंगे तो इनका नाम, जब ये पाकिस्तान आएंगे तो इनका नाम ECL में डाल दिया जाएगा। ये मैं आपको तमाम वो चीज़ें बता रहा हूँ जो बाद में होगा जब ये पाकिस्तान आते हैं। जब ECL में इनका नाम डाल दिया जाएगा तो ये फ्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि दुबई नहीं जा पाएंगे, किसी मुल्क में जो है ये फ्लाई नहीं कर पाएंगे, और इनको पाकिस्तान के तमाम इदारे जो हैं उनको फेस करना पड़ेगा। जो एलिगेशन इनके ऊपर लगी हुई है वो तमाम एलिगेशन या तो साबित करना पड़ेगा कि ये गलत है हमारे पे इल्ज़ाम, क्योंकि मुलजिम और मुजरिम में फ़र्क है। मुलजिम वो होता है जिसके ऊपर इल्ज़ाम हो, जैसे डकी के ऊपर इल्ज़ाम आया, रजब के ऊपर इल्ज़ाम आया, जब अदालत इनको सज़ा देती है तो ये मुजरिम करार पाते हैं। अभी तक ये मुलजिम है। सिस्ट्रोलॉजी को देखा गया, अनस अली को देखा गया, डकी भाई को देखा गया, जिस तरह उन्होंने इदारों के साथ यानी कि पाकिस्तान से भागने की कोशिश नहीं की, ख़ास तौर पर सिस्ट्रोलॉजी ने और अनस अली ने, और उन्होंने इदारों का सामना किया और अब मेरे ख्याल से वो अपना दामन जो है वो साफ़ करके बैठे हुए हैं। लेकिन ये रजब भट्ट और नदीम मुबारक जो है ये मुल्क से भाग गए थे, और अब दो चीज़ें हैं, या तो ये दुबई जाएंगे और अगर पाकिस्तान आते हैं तो इनको अदालतों का सामना करना पड़ेगा, और अगर अदालती हुकूमत और अगर पाकिस्तानी इदारे ये चाहें कि दुबई जाते हैं क्योंकि गोल्डन वीज़ा इनके पास है तो इनको वहाँ से भी ले आएंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।